औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम काजी बिलाल है और आप इस वक्त मुझे मेरे अपने चैनल QB पर देख रहे हैं। आज का हमारा मौजू सियासत है। पाकिस्तान में सियासत दिन ब दिन तल्ख़ से तल्ख़ होती जा रही है। पीडीएम एकदम मुतहरक होना ये भी एक हैरान कुन है। पहले तो ऐसे लगता था कि अब ये मुर्दा हो चुकी है, लेकिन अचानक इसके इजलास तलब करना और जलसे का ऐलान करना ये हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी है। हुकूमत से इस वक्त लोग बुरी तरह तंग आ चुके हैं, उनकी पॉलिसियों से, उनकी महंगाई से, इस दौर में महंगाई के साथ साथ बेरोज़गारी से, और उनकी जो वज़रा और मशीरान के जो बयानात हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को जो है ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ हैं। पीडीएम एक अच्छा इत्तेहाद साबित हो सकता है अगर इसमें इत्तफाक हो, जो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। अभी भी ऐसे लगता है जैसे ज़बरदस्ती जो है ना ये एक कमरे में बैठ गए हैं और बैठकर जनाब हर जमात ये कोशिश कर रही है कि मैं लीडर हूँ, मैं जो है बड़ा हूँ। ये मैं जो है इस इत्तेहाद को भी कमज़ोर कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर तो वो कोई खौफज़दा नज़र नहीं आती, लेकिन जलसों के ऐलान के बाद असद उमर का ये कहना कि जी कोरोना की शिद्दत में इजाफ़ा है कराची में, सिंध में, और वहाँ ये जलसा करने जा रहे हैं, तो ये भी एक इससे एक तासुर मिलता है कि वो भी डरे हुए हैं थोड़े बहुत। दूसरी जानब मियाँ नवाज़ शरीफ की रिपोर्ट जो पेश की गई है लाहौर हाई कोर्ट में, वो भी बड़ी अलार्मिंग है। हुकूमत के वो दावे कि जी वो बिल्कुल ठीक हैं और वो जानबूझकर जनाब बाहर बैठे हुए हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है। उनकी रिपोर्ट में बड़ी ख़तरनाक बातें जो सामने आई हैं कि जी उनकी वेन्स जो हैं वो थिक होती जा रही हैं, यानी कि वो उनको फौरी तौर एंजियोप्लास्टी या ये करा लेनी चाहिए। अब इस पे सियासत की करना मेरा ख्याल है कि अच्छी बात नहीं है। अगर वो बीमार हैं तो ठीक हैं, अगर वो फर्ज करें नहीं है तो अभी तक हुकूमत क्या कर सकी है? कुछ भी नहीं कर सकी। तो मसाइल तो अपनी जगह मौजूद हैं। शहबाज शरीफ बिल्कुल नज़रअंदाज हैं, किसी जगह वो नज़र नहीं आ रहे। मरियम जो है उसको उनकी जमात के बंदे जो सीनियर बंदे हैं चंद एक के, वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। साफ नज़र आ रहा है कि नून लीग में डिवीज़न बढ़ती जा रही है। राना सनाउल्लाह ग्रुप सामने आ रहा है, शहबाज शरीफ ग्रुप सामने आ रहा है, मरियम नवाज़ ग्रुप सामने आ रहा है। लेकिन जो एक हैरान कौन बात है वो है वो जो साबका मिनिस्टर थे और इनका उस्ताद समझे जाते थे, वो अभी तक खामोश हैं। परवेज़ रशीद साहब वो बिल्कुल ही कोई बयान नहीं दे रहे, कोई बात नहीं कर रहे। दूसरी जानिब मखदूम जावेद हाशमी वो भी खामोश हैं। दूसरी जानिब अगर देखा जाए बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी, उसने भी संगीन इल्ज़ामात लगाए। मियाँ नवाज़ शरीफ के बारे में ये तासुर तो काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि वो इमरान खान से भी ज़्यादा मुतकब्बर थे। खान साहब भी अभी जो है वो किसी को मुँह नहीं लगाते। अभी हमारे सामने एक ज़िंदा मिसाल है फिरदौस शाह कमान, उसके साथ जो सलूक हुआ है, पहले वफाक में उनको रुसवा किया गया, यानी कि वो जाओ जलाल उनके बगैर जनाब कोई हिल ही नहीं सकता, फिर उनको ज़ीरो कर दिया गया, फिर वो घर बैठी रही। मैं हैरान इस चीज़ पे हूँ, इन लोगों के पास आखिर कौन सी गीदड़ सिंगी है कि फिर ये मुशीर बन जाते हैं। फिर जनाब ये अब पंजाब में आ गई, यहाँ इन्होंने भी बदज़बानी की और उसका नतीजा क्या हुआ, उनसे खड़े खड़े इस्तीफ़ा ले लिया गया। भाई आप लोगों को इज़्ज़त है या नहीं? अगर आप लोगों से काम नहीं होता या ये काम के आप लायक नहीं हैं तो कम से कम अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखें। अब PTI में जो भी गया है रुसवा होके निकला है या उसको खुडे लाइन लगा दिया गया है। अब देखते हैं बाकी वज़रा का क्या बनता है। अगर वज़ीर आज़म साहब का यही रवैया रहा इमरान खान साहब का, तो एक दिन जो है ना इसका भी PTI का भी हिसाब जो है ना नून लीग की तरह ही होगा, पीपल्स पार्टी की तरह होगा। जैसे पीपल्स पार्टी में पंजाब में अब बंदा ही नहीं मिलता इनको। बिलावल भुट्टो साहब वो जो हैं बस तकारीर ही कर रहे हैं, अमली इक़दाम न सिंध में नज़र आ रहा है, अब उनके ख़िलाफ़ भी घेरा तंग हो रहा है। अब मौलाना फजल रहमान जिनकी चंद एक सीटें हैं
उसके बावजूद भी वो लीड कर रहे हैं, सारी जमातों को लीड कर रहे हैं। अब इस किस्म की अगर PDM चलेगी तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अच्छे नताइज निकल सकेंगे। किसाल मुख्तसर ये है कि नून लीग को भी अपना मकाम पहचानना चाहिए, दूसरी जमातों को एहतराम देना चाहिए। इसी तरह पीपल्स पार्टी को भी दूसरी जमातों को बर्दाश्त करना चाहिए। अगर मफादात ही के लिए लड़ना है तो फिर तो इसी तरह चलने दें। इसी तरह ये पाँच साल भी गुजर जाएंगे, 3 साल तो वैसे ही रोक धो के गुजर गए हैं, 2 साल और बर्दाश्त करें। अगर यही आप लोगों की हालत रही PDM की कि इसी तरह लड़ते रहे एक दूसरे के साथ इल्ज़ाम तराशी करते रहे, तो नतीजा फिर नताइज आम इंतखाबात में इनके यही होंगे। क्योंकि PTI और उनके जो सपोर्टर हैं, जो खुफिया सपोर्टर हैं, उन्होंने भी जो है 2023 की प्लानिंग कर ली है। ये मैं आपको वाज़े बता दूं, उन्होंने प्लानिंग कर ली है और वो अपनी प्लानिंग पर अमल करके दोबारा इक़्तिदार में आएंगे और ये लोग इसी तरह ही देखते रहेंगे। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।